उत्तराखंड के सर्वाधिक प्रचलित गीत यहाँ के नृत्य गीत हैं। इन नृत्य गीतों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे थड़िया, चौफुल्ला, झुमेलो, तांडी आदि नृत्य झोड़ा चांचरी के सादृश्य होते हैं। नृत्य का पदक्रम भी लगभग एक सा होता है, परंतु इसमें नाम भेद अवश्य है। इसी तरह झोड़ा सादृश्य नृत्य को मुनस्यारी में दुस्का कहते हैं, तो पिथौरागढ़ में खेल, तो ओखलकांडा, धारी, सालम आदि जगहों में भुएनी, तो दानपुर में चांचरी तथा जनपद चमोली के अनेक जगहों में चांचड़ी, दांकुड़ी और झुमेला। हालांकि अनेक विद्वान इन नृत्य गीतों को एक ही गीत झोड़ा का रूप न मानकर अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे लिखते हैं, चांचरी अनुमानतः झोड़े का मूल व प्राचीन रूप है। अनेक स्थानों पर चांचरी को झोड़ा भी कहते हैं, किंतु नृत्य की दृष्टि से दोनों में अंतर है। चांचरी में पद संचालन अधिक मंद होता है, स्वरों के आरोह अवरोह में भिन्नता होती है, लय अधिक जटिल होती है तथा धुनों का खिंचाव दीर्घ होता है। उत्तराखंड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों एवं उससे प्रभावित उत्पादन के स्वरूप और उत्पादन की प्रणालियों ने यहाँ के सांस्कृतिक स्वरूप को तो निर्धारित किया ही, साथ ही समय समय पर यहाँ आई अनेक लघु समाज संस्कृतियों, राजवंशों, प्रवासियों, आप्रवासियों एवं चार धाम तीर्थ यात्रा पथ ने भी यहाँ के सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित किया, और ये समाज अपने भूगोल एवं वातावरण के अनुरूप अपने गीत, संगीत, चित्रकला, नृत्य, खानपान, पहनावा तथा स्थापत्य आदि को विकसित करते चले गए। उत्तराखंड के अधिकांश लोक नृत्यों के साथ लोकगीत एवं संगीत अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। लोकगीतों पर विचार करते हुए स्पष्ट होता है कि उनका मूल मानव प्रवृत्तियों से अधिक सीधा व प्रत्यक्ष संबंध है। प्राकृतिक पदार्थों का सौंदर्य देखने से भाव विभोर होकर यदि मनुष्य गाता है तो उसका भयंकर रूप देखकर स्तुति भी करता है। लोकगीतों के मूल में वस्तुतः भावों के साथ संगीत और नृत्य के तत्व भी मिले हुए हैं। तीनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों मिलकर लोकमानस की पूर्ण अभिव्यक्ति करते हैं। छपेली नृत्य। हाँ, निश्चित ही छपेली नृत्य का रूप झोड़ा चांचरी, झुमेलो, झड़िया आदि से भिन्न होता है, क्योंकि ये तेज गति का नृत्य है। ये नृत्य शैली के गीत विवाह, मेलों, उत्सवों और त्योहारों के अवसरों पर गाए जाते हैं। छपेली में एक मुख्य गायक, एक नर्तक गायक समूह होता है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे छपेली नृत्य के बारे में लिखते हैं, छपेली नृत्य गीत दो प्रेमियों का होता है। दो व्यक्ति, प्रेमी प्रेमिका, पिता पुत्र, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। यद्यपि अब ये शब्द प्रेमी प्रेमिका के नृत्य गीत के अर्थ में रूढ़ सा हो चला है। अवसर के अनुकूल विषय परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु भाव सरल व उल्लासपूर्ण होते हैं। प्रेमी या प्रेमिका के एक हाथ में रंगीन रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण रहता है। कुछ लोग हुड़का बांसुरी लेकर अलग से गीत गाते हैं, या नृत्याकार पुरुष ही हुड़का लेकर नृत्य करता हुआ गाता है और स्त्री अंग संचालन व भाव भंगिमा द्वारा उसे स्पष्ट करती है। झोड़ा नृत्य। उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रचलित सामूहिक नृत्य गीत झोड़ा है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होकर भाग लेते हैं। वे वृत्ताकार घेरा बनाते हुए परस्पर एक दूसरे के कंधों में हाथ रखकर धीमे व सरल पद संचालन के साथ गीत आरंभ करते हैं। वृत्त के बीच मुख्य गायक गीत की प्रथम पंक्ति कहता है तथा अन्य व्यक्ति उसको दोहराते हुए अंगों के संतुलित संचालन द्वारा लहरों की भांति प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पूर्व में 2-3 मंजिले झोड़ों के आयोजन का भी प्रमाण पुस्तकों में मिलता है। झोड़ों की विषय वस्तु धार्मिक, भाव प्रधान, सामयिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत आदि कुछ भी होती रही है। उत्तराखंड में मेलों, ठेलों, तीज त्योहारों की समृद्ध परंपरा रही है। इन्हीं मेलों में हुड़के की थाप पर लोक गायकों की तानें गूंजा करती थीं। जो लोग मेलों में नहीं जा पाते थे, वे मेले से वापस लौट कर आए लोगों से पूछते थे कि इस बार मेले में कौन सा गीत रहा, अर्थात कौन सा गीत चर्चित रहा। लोक गायक इन मेलों में समसामयिक प्रसंगों या विडंबनाओं को लोकगीतों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे, जैसे निम्न नृत्य गीत का अंश: रतिया हूँछो खाना पूरी, व्याव रखे रे घिस अमीरों, हैरी चैन चुपड़ा, गरीबों पिसा पीस आदि। चांचरी नृत्य। चांचरी को झोड़े का प्राचीन रूप माना जाता है। ये गीत कुमाऊं, गढ़वाल मिले हुए क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है कि इस नृत्य को झोड़े का ही एक प्रकार माना जा सकता है। झुमेलो गीत। ये नृत्य गढ़वाल के विभिन्न जनपदों में गाए जाने वाले नृत्य गीतों का नाम है, और ये लगभग झोड़ा नृत्य के ही सादृश्य है। झुमेलो गीत बसंत पंचमी से आरंभ होकर विषुवत संक्रांति तक चलते हैं। इन गीतों में मायके की स्मृति एवं प्रकृति के सौंदर्य का विशेष वर्णन मिलता है। नृत्य का पदक्रम झोड़े चांचरी के ही समान 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे बढ़ाकर आगे को बढ़ाया जाता है। छौपती गीत। उत्तराखंड के वाई, जौनपुर क्षेत्र में छौपती नृत्य गीत गाया जाता है।
तांडी गीत। ये गीत भी कमोवेश झोड़े चांचरी का ही एक रूप है। ये नीति घाटी में गाए जाने वाला गीत का नाम है, जो बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक होता है। थड़िया गीत। गढ़वाल में ये गीत प्रायः मेलों तमाशों के अवसर पर गाए जाते हैं। ग्रामीण जन एक दूसरे के कंधों में हाथ रखकर एक सूत्र में बंधकर इस नृत्य गीत का आनंद लेते हैं। चौफुला नृत्य गीत। थड़िया गीतों की तरह ही चौफुला गीत भी गढ़वाल के अधिकांश क्षेत्रों में प्रचलित है। ये नृत्य भी उल्लास का नृत्य है। होली नृत्य। वसंत ऋतु में होली का विशेष महत्व है। यहाँ की होली में ब्रजमंडल गीत शैली का प्रभाव है। बैठी होली जहाँ किसी कमरे में बैठकर गाई जाती है, तो वहीं खड़ी होली आंगन या रस्ते में चलते हुए गाई जाती है। खड़ी होली जब अपने चरम पर होती है तो उसका आकर्षक पद संचालन सबका मन मोह लेता है। दुस्का नृत्य। कुमाऊं में प्रचलित सामूहिक चांचरी नृत्य को जनजातीय क्षेत्र मुनस्यारी में दुस्का कहा जाता है। दनियाला तथा चंफुली नृत्य। एक विशेष ताल और छड़ी की चोट के साथ वृत्ताकार घेरे में समूह बनाकर दनियाला नृत्य किया जाता है, परंतु चंफुली नृत्य में हाथ और पांव की विभिन्न मुद्राओं द्वारा नृत्य करते हुए गीत गाया जाता है। उक्त दोनों नृत्य मुनस्यारी क्षेत्र में प्रचलित हैं। खेल। उत्तराखंड की पूर्वी सीमांत क्षेत्र में नृत्य गीतों का जो प्रमुख रूप व्याप्त है, इन्हें खेल नाम से जाना जाता है। कहीं इनको हजौड़ा, कहीं न्यौला आदि नामों से जाना जाता है। मेलों ठेलों के अतिरिक्त खेल लगाने का प्रमुख पर्व भादु मास में होने वाला आंटू पर्व है। पांडव नृत्य। गढ़वाल की चमोली उत्तराकाशी जिलों में महाभारत के आख्यानों पर आधारित धार्मिक नृत्य पांडव नृत्य किया जाता है। जागर नृत्य। जागर नृत्य एक धार्मिक रहस्यमयी नृत्य है। उत्तराखंड में विविध देवी देवताओं जैसे नंदा, गढ़ देवी, गोलू, गंगनाथ, भोलानाथ, गोरखनाथ, मलयनाथ, कलविष्ट, एड़ी आदि के जागर प्रचलित हैं। यहाँ स्थानीय शासकों जैसे धामदेव, बीरमदेव, जिया रानी आदि के जागर लगाने की भी प्रथा है। जागर का शाब्दिक अर्थ जागरण अर्थात देवता को जागृत करने से है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि लोक गायक अपने उच्चारव चढ़ाव और लोकवाद्यों हुड़का, डौर, थाली, ढोल आदि की तरंगिती करने वाली संगीत की लय और ताल से ऐसा वातावरण रचता है कि उसकी प्रभाव से व्यक्ति विशेष का शरीर कंपित होने लगता है। जागर की शुरुआत कुछ इस तरह के बोलों से होती है। धरती माता तुम्हारा ध्यान जगे, ऊंचे आकाश तुम्हारा ध्यान जगे, दिन के सूर्य रात की चंद्रमा तुम्हारा ध्यान जगे। छोलिया या सरोन नृत्य। ये प्राचीन और परंपरागत लोक नृत्य है। कुमाऊं का छोलिया तथा गढ़वाल का सरोन नृत्य एक ही तरह के नृत्य हैं। इस नृत्य में नर्तक को स्थानीय बोली में छलेर, छुलेती, घुलोरिया या छलिया कहा जाता है। ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे के साथ कपटपूर्वक धोखे का आश्रय लेकर विविध प्रकार की पैंतरेबाजी, प्रहार एवं आत्मरक्षा की विविध भंगिमाओं को प्रकट करते हुए दो नर्तकों के मध्य ढाल तलवार द्वारा होने वाला शस्त्र युद्ध ही छोलिया नृत्य है। इस नृत्य में दोनों नर्तक छली होते हैं, जो ढाल तलवारों के संचालन में पारंगत होते हैं। वादक गण भी प्रायः ढोर दमाऊ गले में लटकाकर उन पर ताल देते हुए छलियों के साथ एक विशिष्ट पदक्रम और सुनिश्चित शैली में नृत्य करते हैं। इसमें मस्कबीन व झांझ ताल वाले भी योग देते हैं। हिरन चित्तल नृत्य। कुमाऊं की अस्कोट पट्टी में भादो मास में होने वाले आंटू पर्व के दौरान हिरन चित्तल नामक मुखौटा नृत्य होता है। इसी तरह आंटू पर्व के दौरान ही बैलों का मुखौटा लगाए हिलजाना मुखौटा नृत्य भी होता है, जिसमें कि लखिया भूत का अभिनय आकर्षण का केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त जौनपुर रवाई का लामण नृत्य, सयना लोक नृत्य आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सारांश। उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोक कला एवं संगीत के निर्माण में उत्तराखंड की भौगोलिक दुर्गमता, विशिष्टता, विविधता, समय समय पर इस क्षेत्र में आई अनेक लघु समाज संस्कृतियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अतः यहाँ के लोक जीवन, लोक विश्वासों, भाषा बोली पर तिब्बती, नेपाली, हिमालयी तथा अखिल भारतीय प्रभावों का स्पर्श देखा जा सकता है। उत्तराखंड की विभिन्न संस्कृतियां पहले सामंतशाही और फिर औपनिवेशिक शासन के युगांतकारी प्रभावों से आमना सामना करते हुए अपने को बचाती रहीं। सामंतशाही और औपनिवेशिक शासन भूगोल के विरुद्ध सफल नहीं हो सके थे, अतः स्थानीय संस्कृतियां अपनी स्वायत्तता की रक्षा कर सकीं और ग्रहणशील भी बनी रहीं। भूमंडलीकरण के दौर में ऐसा लगता है कि जैसे भूगोल भी इस प्रक्रिया से नियंत्रित हो गया है। अतः भूमंडलीकरण न सिर्फ छोटे समाज संस्कृतियों के लिए खतरा है, बल्कि ये सांस्कृतिक विविधता के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन लोक दूब की तरह होता है, अतः इस सबको वो झेल जाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है, की जानी चाहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।